हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 62वें अध्याय यानी कि 62वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे और बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में आरंभ करने से पूर्व करते हैं 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् श्रीमद्भागवत महापुराणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय अथ 63तमो अध्यायो। श्रीशुक उवाच अवश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत चत्वारो वार्षिका मासावतीर्षोचितां। नारदा तद्वाकर्ण्यो वार्तां बद्धस्य कर्म च प्रयुषो नितपुरं प्रश्नयो कृष्णदेवता प्रद्युम्नो योधानस्य गतः साम्भूतसारणो। नन्दोपनन्दभद्राद्यो रामकृष्णानुवर्तिनो क्षोणी विद्वादशभीषमेता सर्वतो दिशं दुर्बाणनगरं समन्तात् सातुदर्शभौम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वर्षात के 4 महीने बीत गए, परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चल सका। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना, वहाँ बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागवास में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न सात्विक गत साम्बसारण नंद उपनंद भद्र आदि ने 12 अक्षोणी सेना के साथियों बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया है। भज्यमानो पुरोद्यानो प्राकार अट्टालको पुरम प्रेक्ष्यमाणो रुषाविष्टस्तुल्य सैन्यो विनिर्ययो बाणार्थे भगवान रुद्रासुते ब्रह्मतेर्व्रतः आरुह्य नंदे वृषभं योधे रामकृष्णयो आसीतुतमलं युद्धम् अद्भुतं रोमहर्षणं कृष्णशंकरयो राजन् प्रद्युम्न ग्रहयोरपि। जो बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कूटों बुर्जों और सिंहद्वारों को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षौणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वामी कार्तिकेय का युद्ध हुआ है। कोम भाण्डकूपकर्णाभ्यां बलेन स संयोग साम्बस्य बाणपुत्रेण बाणेन स साध्यके ब्रह्मादय सुरादि स मुनियो सिद्धचारणो गन्धर्वाप्सरसो यक्षविमाने द्रष्टुमागमन् शङ्करानुचराच्छौर्यरभूतभ्रमतगुह्यकाण्डाग्निर्यातदान्नाश्वेतालांसविनायकान् प्रेतृमात्रोऽपि साक्षाश्वं कुष्माण्डं ब्रह्मराज्ञान् द्रावयामास दीक्षिणाग्नि सरिसाग्रसन्दनच्युतेः। बलराम जी से कुंभाण्ड और कुम्भकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सिद्धचारण गंधर्व अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांग्र धनुष की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी की अनुचरों भूत प्रेत प्रमद गुह्यक डाकिनी आधान वेताल विनायक प्रीत गण मात्र गण प्रसाद कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को
मार मार कर खदेड़ दिया है। पृथक विधानी प्रायुक्तन पिनाक्यस्त्राणि सार्गिणे प्रध्ये स्त्रे समयामास साङ्गपाणि रविस्मितौ ब्रह्मास्त्रयो च ब्रह्मास्त्रं वायव्यस्य च पार्वतम् आग्नेयस्य च पार्जन्यं नैजं वासुपदस्य च मोहित्वा तु गिरिशं जम्रणास्तीर्णजं वृतं बाणस्य प्रतनां सौर्यजगानासि गदेशुभिः। पिनाकपाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के गणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय की उन्हें विरोधी शस्त्रों से ही शांत कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायुवास्त्र की शांति के लिए पर्वतास्त्र का और आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपतास्त्र के लिए नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जम्राणास्त्र, जिससे मनुष्य को जमाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। युद्ध से विरत होकर जमाई लेने लगे तो भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से चुप्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिकेय को घायल कर दिया है। उनके अंग अंग से रक्त की धारा वे चली, वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले हैं। स्कंदा प्रद्युम्न बाणे हीरर्धमाना समन्ततो स्रग्विमुञ्चन गात्रेभ्यो सिंहेनाप क्रमदरणात् कुम्भाण्डो कूर्पकर्णाश्वपीतरुमसलादिर्दितो दुद्रोवस्तुदनानीकानि तदनीकानि स्तादीनि स्तानादीनि सर्वतो विसीर्यमाणं स्वबलं दृष्ट्वा बाणोऽतिमर्षणौ कृष्णमभ्यंतरवत्संकेरति द्वैवसाधिकम्। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुष्मांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया है। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चढ़कर सात्विकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा है। धनुषि आकृष्य उपपदो बाणो पंचोशतानि वेकैकस्मिन् क्षरोद्वदो सन्ततिर्णदुर्मदो तानि जक्षेद। भगवान धनुषि उपपद्धरि सारथिं रथमाश्वस्तं मध्वा सङ्गं पूरयत्। तन्माता कूटरा नाम्ना नग्ना मुग्धो शिरोरोह पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणारिरक्षयो तस्तिर्यङ्ग्यमुखो नग्नमनिरीक्ष्यन् गदाग्रजो बाणश्यो तावद्विरतश्चिन्नतनवा विशतपुरम। परीक्षितृणोन्मत्तबाणासुर ने अपने ही गजारातों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक पर दो बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उनके सारे धनुष काट डाले हैं और सारथी रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया है। एवं शंखध्वनि की कूटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल विखेकर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर के धनुष के कट जाने पर रथहीन हो जाने के कारण वह नगर में चला गया है। विद्राविते भूतगणे जुरस्तु त्रिसराश्रपात् अभ्यधावदासारहं दहन्निवो दिशो दशो नारायणो देवस्तं दृष्ट्वा विजरज्वरं माहेश्वरो वैष्णवाचार्यो दाधेजरावभो माहेश्वरो समाक्रन्दन् वैष्णवेन बलार्दितो लब्धो भयमामन्त्र्यो भयमनियत्र भीतो माहेश्वरो जनो शरणार्थी रसेके संतुष्टा हो प्रयतांजलि। इधर जो भगवान शंकर ने भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका जोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला जो दसों दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना जुर छोड़ा है। अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों जोर आपस में लड़ने लगे हैं। अंत में वैष्णव जर के तेज से माहेश्वर जर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तो वह अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा है। ज्वर उवाचो नमामि त्वानंद शक्तिं परीशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिं स्थान संरोधहेतुं यद्ब्रह्मं ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं कालो देवं कर्म जीवस्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणो आत्मा विकारः तत्संगातो विजरोह प्रवाह सुन्माये साम तन्यशोधं प्रबद्धे तन्यसेदं प्रबद्धे ज्वरणिका। प्रभु आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्माधीश्वर के भी परम माहेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देवो अदृष्ट कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्मतम सूक्ष्मभूत शरीर सूत्रात्मा प्राणो अहंकार एकादश इंद्रियां और पंचभूत इन सबका संपात लिंग शरीर और बीजांकुर न्याय के अनुसार उससे कर्म और कर्म के फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध हैं, अवधि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। नाना भयवीर लीले वो पन्नेर देवान् साधुन लोक सेतुन वर्षि हंस्युन मार्गान हिंसया वर्तमानान्यन्मे तद्देवारहाराय भूमे तब्दोहं ते तेजसा दुस्सहेन शान्तो ग्रहणातुल बणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनां देङ्ग्रिमूलम् नो सेवेरन्यावदासः अनुबद्ध। प्रभु आपके शांत और उग्र अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से आत्मे अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ।
भगवान जीवधारी देहधारी जीवों को तभी तक यह संताप रहता है जब तक वे आशा की फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। श्री भगवान वाचो त्रिशूलस्ते प्रसन्नोस्मि वेदो ते मजराद्वयम् यो नो स्मरति संवादं तस्यत्पुण्यो भवेद्भयं विद्युग्धोच्युतमानं यो गतो माहेश्वरो जरो बाणस्थो रथमारुह्यो प्रागाद्योत्सवं जनार्दनम् ततो बाहु सहस्रेण नानायोद्धरो सुराममोच परमक्रुद्धो बाणजुग्रायो नृपतस्यासतोस्त्राण्यसक्रचक्रेण क्षुरणे विनाशक्येत भगवान् बाहुं साकाय वनस्पतिः भाव सक्षिद्यमानेषु बाणस्य भगवान् बभः भक्तानुकम्पयोपव्रज्य चक्रायुधमवासतः परीक्षेत। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जी उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए फिर से यहाँ पहुँचा है। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से तरह तरह के हथियार ले रखे थे। वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरे की समानती की धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जो भगवत भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। श्रीरोद्धवाच त्वं हि ब्रह्मं परं ज्योतिर्गूढं ब्रह्मणे वाङ्मये यं पश्यन्तमलात्मानम् आकाशमेव केवलं नाभिर्नमोऽग्निर्मुखमम्बुरेतो द्यौशीर्षमासा सुधीरङ्गिरुर्वीं चन्द्रो मनो यस्य दीर्घर्को आत्मा हम समुद्रो जठरं भुजेन्द्रो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मा गण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य स्वर्ग से रजसाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ, समुद्र आपका पीठ है और इंद्र भुजाएं हैं। रोमाणि यस्यो सदयों बुवाहो केशाविरिंचोदिषणा विसर्गो प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मो स वै भवान् पुरुषो लोककल्पो तावत्वतावावतारोऽयं कुण्ठधामन् धर्मस्य गुप्ते जगतो भवायो वयं च सर्वै भवतानुभावितो विभावयामो भुवनानि सप्तो त्वमेको आद्यो पुरुषो द्वितीयो तुर्यः सुदृग्यते तुरये तुरीसो प्रतीयसेथापि यथा विकारं समाया सर्वगुणप्रसिद्धये। धान्यादि औषधियाँ रोम हैं, मेघकेश हैं और ब्रह्मा बुद्धि हैं, प्रजापति लिंग हैं और धर्महृदय है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों में जिन जिन स्थानों के शरीर की तुलना की जाती है वे पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आपका यह अवतार धर्म की रक्षा के और संसार की अभ्युदय वृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभावान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं, एक और अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में अनुगत और उनके तुरीय भाव भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है न तो आप में कारण बना ही है। भगवान ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। यथैव सूर्योऽपितज्जाया स्वया छायां च रूपाणि च संचकास्ति एवं गुणौरापितो गुणास्त्वं महात्मो प्रदीयो गुणिनः प्रदीपो गुणिनश्च भूमन्। प्रभो जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप दो सब स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानव ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। यन्माया मोहित दियो पुत्र धारा गृहादिशो मज्जन्ति निमज्जन्ति प्रसक्ता वैजनार्णवै देवदत्तौम्यं लब्ध्वा न लोकोमजितेन्द्रियं यो नेन्द्रियानाद्रियते तत्पादौ स सूर्यो यात्मवञ्चको यस्त्वां विसृजते मर्त्यों आत्मानं प्रियमीश्वरं विपर्ययेन्द्रियार्थार्थं विस्मृत्योऽमृतं त्यजन्। भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतराने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आप ही नारायण चरण कमलों को आश्रय आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं तो अपने आप को धोखा ही दे रहा है। प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों की सुखबुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत छोड़कर विष पी रहा है। अहं ब्रह्मा तो विबुधा मुनियश्यामलाशयोः सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वम् आत्मानं वैष्णवीश्वरम्। मैं ब्रह्मा सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि
सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपको ही शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा प्रियतम और ईश्वर हैं। तुम त्वाम जगत स्थित संय त्वं त्वां जगत स्थित याद हेतुम अंत हेतुम समम प्रशांतम सुहदात्मदेवम अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय मयामदेवम् अयं ममिष्टो देतो न वर्तिम् मया भयं दद्दमुष्य देवो सम्पद्यतां तद्भवतः प्रसादो यथा नेमे दैत्यपतो प्रमादः। आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में परम शांत हैं, सबके सुहृद हैं, आत्मा हैं और इष्टदेव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं, आपका भजन करते हैं। देवो यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक हैं, वैसा ही कृपा पास मैंने इस पर को अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दत्तराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। ओम श्री भगवान वाचो यदाद्धो भगवान तन्न करवामो प्रियं तव भवतो यद व्यवसितं तन्मे सद्वनमोदितम् अवधियोऽयं ममाप्ये संविरोचनि सुतोऽसुर प्रह्लादाय अवरोधतो न वधो मे तवान्वयो दर्पो पशुमानायास्यो प्रकृष्णावो मयो सूदितं च बलं भूरि यञ्च वारायितं विभो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज वाली का बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। चतुवारोस्य भुजा हिष्टा शिष्टा भविष्यन्त्यो जरामरो पार्षदमुख्यो भगवतो नाकुतश्चिद्भयो सुरा इति लब्ध्वा वयं कृष्णं प्रणम्य शिरसासुरप्राद्युम्नं रथमारोप्य सवध्वा समुपानयतु अक्षोहिण्या परिवृतो सुवासा समलङ्कृतं शपथनीकं पुरस्कृत्य यो रुद्रानुमोदितो। इसकी चार भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुक्त होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका प्रणाम किया। नटोदजु को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठा कर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। स्वराजधानीं समलंकृतां ध्वजे सतोरणैक्युरुक्षितमार्ग चतुवरां विवेश संखानकदुंद विश्वने रवियो दतः पौरसुहद्विजातिभिः एवं कृष्ण विजयं शंकरेण च संयुगम् संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्योद्याज पराजयो न तस्य स्यात् पराजयो। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया और चौराहों को चंदन मिश्रित जल सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया है। उस समय शंख नगाड़ों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया है। परीक्षित जो गुरु श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्धानयनम् नाम त्रिषष्ठतमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदम व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के शरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।